युवा कैंपस जीएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम रिंकू भारती। मैं आपको इस चैनल पर पहले से ही जीएस पढ़ाता हूं। जीएस में मैंने आपको हिस्ट्री और पॉलिटी के सब्जेक्ट आपको पढ़ाए हैं, जिसमें मैंने आधुनिक इतिहास से पहले यानी कि अगर देखोगे प्राचीन इतिहास आपको मैं इसमें पढ़ा चुका हूं, और साथ ही मैंने पॉलिटी की वीडियो या संविधान की वीडियो आपको इस चैनल पर दी थी। आज मैं फिर से आपके लिए इतिहास की वीडियो लेके आ रहा हूं, और इतिहास में मैं इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है आधुनिक इतिहास या मॉडर्न हिस्ट्री, जो आपके बहुत सारे एग्जामों जैसे कि मान के चलो रेलवे हुआ, पुलिस हुआ, एसएससी हुआ या अन्य जो भी एग्जाम है उसके लिए आपको बहुत ही लाभकारी होगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आइए आज हम शुरू करते हैं आधुनिक इतिहास का। एक टॉपिक है छोटा सा जिसका नाम है सिख संप्रदाय। सिख संप्रदाय या आप इसे कह सकते हो सिख धर्म, जिसके अंतर्गत आप देखोगे इसमें 10 गुरुओं की बात की गई है। सिखों के 10 गुरु कि कैसे कैसे सिख धर्म की स्थापना किस गुरु ने की, और जो भी 10 गुरुओं में इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन के बारे में सभी क्वेश्चनों की चर्चा इसमें की जाएगी, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए तो हम शुरू करते हैं सिख संप्रदाय, सिख धर्म, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। लास्ट बार और अंतिम बार आप इस सिख धर्म को पढ़े, अन्यथा फिर आपका कोई क्वेश्चन इससे गलत नहीं होगा। शुरुआत करते हैं सिख संप्रदाय। सिख संप्रदाय अगर मैं बात करूं, जो सिख धर्म है, सिख धर्म में 10 गुरुओं को माना गया, यानी सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं। अगर मैं सबसे पहले गुरु की बात करूं, अगर मैं सबसे पहले गुरु की बात करूं जिनका नाम है गुरु नानक, गुरु नानक देव। गुरु नानक देव, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आपको बताना है कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। और गुरु नानक देव, मैंने कहा अगर आपसे पूछा जाए कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आपको बताना है कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। और अगर इनसे क्वेश्चन यही पूछा जाता कि गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था वो जन्म कहां हुआ था, तो आपको बताना है कि इनका जन्म तलवड़ी पंजाब में हुआ था। तलवड़ी पंजाब यानी कि पंजाब या फिर कह सकते हो पाकिस्तान के अंदर, जो कि ननकाना साहिब, वर्तमान में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन में अगर आप देखना कि गुरु नानक में तलवड़ी पंजाब दिया है तो आप तलवड़ी पंजाब लगा सकते हैं। वर्तमान में ननकाना साहिब के नाम से इस स्थान को जाना जाता है। इनका जन्म जो हुआ था वो 1469 एडी या फिर ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मैंने कहा गुरु नानक देव संस्थापक है, जन्म इनका तलवड़ी पंजाब या ननकाना साहिब में इनका हुआ था। इनसे महत्वपूर्ण मैंने कहा संस्थापक है ये सिख धर्म के। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि सिख धर्म में इन्होंने जो शुरुआत की है, सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने संगत और पंगत की शुरुआत की है। संगत और पंगत की शुरुआत की है। संगत से अगर आप समझोगे, संगत का मतलब है धर्मशाला के रूप में, धर्मशालाओं की जो शुरुआत की है वो किसने की है, गुरु नानक देव ने। और पंगत मतलब कि एक तरीके से लंगर की शुरुआत, जो सिख धर्म में लंगर दिया जाता है, तो लंगर की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन है, गुरु नानक देव हैं। संस्थापक हैं गुरु नानक देव, जन्म तलवड़ी पंजाब, और संगत और पंगत की शुरुआत करने वाले भी गुरु नानक देव है। एक क्वेश्चन इनसे बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जाता है, इनसे आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि गुरु नानक देव के समय, गुरु नानक देव के समय भारत के शासक कौन थे, या ये किसके समकालीन थे, किसके समकालीन, कौन से शासक थे जिस समय गुरु नानक देव मतलब सिख गुरु थे, तो आपको बताना है हुमायूं या फिर कह सकते हो बाबर। बाबर और हुमायूं दोनों ही इनके समकालीन थे, यानी बाबर और हुमायूं के समकालीन कौन से सिख गुरु थे, तो आपको बताना है कि गुरु नानक देव इनके समकालीन थे। एक क्वेश्चन इनसे यहां से भी पूछा जाता है कि इनका सिद्धांत कौन सा है, गुरु नानक देव का सिद्धांत कौन सा है, यह क्वेश्चन पहले भी पूछा जा सका है। तो सिद्धांत, ये किसी धर्म को मानवतावाद से जोड़ते थे, तो मानव बंधुता,
मानव बंधुता, इन्होंने मानव बंधुता को बढ़ावा दिया। मानव बंधुता यानी कि इंसानियत है, इंसान का केवल इंसान यानी मानवता ही धर्म है और कोई धर्म नहीं है, इसलिए इन्होंने सिद्धांत दिया मानव बंधुता को सर्वोपरि रखा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव बंधुता किस सिख गुरु से संबंधित है, गुरु नानक से, गुरु गोविंद सिंह से, गुरु अर्जुन देव से या फिर अमरदास से? तो आपको सीधा सीधा बताना है कि गुरु नानक देव जो जुड़े थे वो मानव बंधुता से जुड़े थे। एक और है, इन्होंने भक्ति आंदोलन यानी भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कहे जाते हैं। भक्ति आंदोलन के अग्रदूत यानी अगर आपसे पूछा जाए कि पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे, यानी पंजाब में भक्ति आंदोलन को बढ़ावा देने वाले या उसकी शुरुआत या जनक करने वाले जनक कौन थे, तो आपको बताना कि गुरु नानक देव भक्ति आंदोलन के अग्रदूत या पंजाब के अंदर इन्होंने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की या अग्रदूत कहे जाते हैं। एक बार फिर से इन्हें संस्थापक, गुरु नानक देव को संस्थापक कहा जाता है सिख संप्रदाय का। इनका जन्म 1469 में हुआ तलवड़ी पंजाब या फिर वर्तमान में ननकाना साहिब। इन्होंने सिख धर्म में संगत और पंगत की शुरुआत की यानी धर्मशाला व लंगर की। समकालीन कौन थे इनके, तो हुमायूं और बाबर थे। साथ ही अगर आप देखोगे इन्होंने सिद्धांत दिया मानव बंधुता बहुत ही इंपॉर्टेंट। और भक्ति आंदोलन, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत गुरु नानक देव को कहा जाता है। सबसे प्रसिद्ध, सबसे लोकप्रिय गुरु नानक देव और सबसे प्रथम जो हैं सिख गुरु हैं वो गुरु नानक देव ही थे। इसके बाद आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, इसके शॉर्ट्स नोट्स बनाओ तो आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो गुरु नानक देव से इतना ही। अगर आगे आप देखोगे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं, ये पॉइंट्स आपको सभी याद रखने हैं। अब हम शुरुआत करते हैं गुरु नानक देव के बाद गुरु अंगद। गुरु अंगद में एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट गुरु अंगद में यह है, मैंने कहा 10 गुरु हैं। पहला गुरु गुरु नानक देव, दूसरा गुरु अंगद। तो गुरु अंगद में देखोगे तो जो गुरु अंगद है उन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। यानी अगर आप देखोगे सिक्कों की कौन सी लिपि है तो आपको बताना है कि सिक्कों की गुरुमुखी लिपि है जिन्होंने ये शुरुआत की है। और गुरुमुखी लिपि के अंतर्गत आप पाओगे कि इसमें जो स्वर हैं, स्वर की संख्या 3 है और व्यंजन की संख्या 32 है। यानी गुरुमुखी लिपि में जितनी जो वर्णमाला है, वर्णमाला तैयार करने का श्रेय किसे जाता है, वर्णमाला तैयार किसने की, यानी गुरुमुखी लिपि अगर आपसे पूछा जाए किसने बनाई तो आपको बताना है गुरु अंगद ने। इसमें जो वर्णमाला तैयार की है वो भी किसने की है, गुरु अंगद ने। इसमें इन्होंने 3 स्वर और 32 व्यंजनों में इसको बांटा है। और गुरु नानक देव इन्हें प्यार से लहना कहते थे, लहना यानी कि गुरु अंगद का जो मूल नाम था वो मूल नाम था लहना। वास्तव में इनसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही पूछा जाता है कि गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे, किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत की, तो आपको बताना है कि गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसे लिखते रहें, याद करते रहें। बहुत ही ये महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं जो आपके सभी एग्जामों में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे आप एसएससी दो, एसएससी में तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे रेलवे हो या कोई भी पुलिस का एग्जाम हो या कोई भी स्टेट्स का एग्जाम हो, तो आपको ये हिस्ट्री में बहुत ही बेनिफिशियल होगा। गुरु अंगद के बाद आते हैं गुरु अमरदास। अगर मैं गुरु अमरदास की बात करूं तो गुरु अमरदास में इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि इन्होंने 22 गद्दियों की शुरुआत की। 22 गद्दियों की शुरुआत, या गद्दियों का बोलते हैं मंजी, यानी कह सकते हो कि जो गुरु थे या सिख पूरा संप्रदाय था, जो सिख धर्म था उसको 22 क्षेत्रों में बांट दिया, 22 भागों में बांट दिया। उस 22 भागों को बोलते हैं 22 गद्दियां, 22 मंजियों में बांटा गया। आपसे पूछा जाएगा किस गुरु ने पूरे सिख संप्रदाय को या धार्मिक संप्रदाय को कितने भागों में बांटा, तो आपको बताना है कि 22 गद्दियों में बांटा। और इसमें प्रत्येक पर एक सिख को
एक सिख को क्या बना दिया, प्रमुख बना दिया। मैंने कहा 22 गद्यों की शुरुआत करने वाले गुरु अमरदास हैं। चौथे में बात करता हूं गुरु रामदास। गुरु रामदास, गुरु रामदास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुरु रामदास में आपको याद रखना है कि गुरु अमरदास की एक पुत्री थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। गुरु अमरदास की एक पुत्री थी जिसका नाम था बीबी भानी। जो बीबी भानी थी, बीबी भानी को जो अकबर थे उस समय अगर आप देखोगे, अकबर देश के बादशाह थे। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा, ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन मिलेगा, 500 बीघा जमीन दी। मतलब पंजाब के अंदर 500 बीघा भूमि दी और एक तालाब दिया, एक तालाब बीबी भानी को दान में दिया। तो आपसे पूछा जाता है कि अमरदास की पुत्री बीबी भानी को किसने दान में 500 बीघे पंजाब के अंदर भूमि दी और तालाब दिया, तो आपको बताना है कि अकबर ने। अकबर, उसके बाद तुम देखोगे जो बीबी भानी है, बीबी भानी का विवाह होता है किससे, रामदास से। तो रामदास की पत्नी बीबी भानी, और रामदास ने क्या किया, अगले गुरु, गुरु अमरदास के बाद गुरु रामदास, यानी अमरदास के दामाद है ये, कौन, रामदास। तो रामदास ने क्या किया कि जो 500 बीघे भूमि दी थी उस पर अमृतसर शहर की स्थापना, अमृतसर शहर की स्थापना की। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की, तो आपको बताना है कि अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की है। जो 500 बीघा भूमि दान में दी थी अकबर ने, उसी पर इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना। एक रामदास में मैंने कहा अमृतसर शहर की स्थापना की। दूसरा इसमें यह है कि इन्होंने, गुरु रामदास ने, यहां से मैं लिख रहा हूं, गुरु रामदास ने, एक तो मैंने कहा अमृतसर शहर, दूसरा अगर आप देखोगे इन्होंने वंशानुगत बना दिया, वंशानुगत, यानी अगला मैंने कहा गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, इस तरीके से जो आने वाला गुरु होगा वो इन्हीं की संतान होगी, या कह दिया कि वंशानुगत होगा, यानी गुरु का पद को वंशानुगत किसने किया, यानी आने वाली पीढ़ी ही, यानी इनके ही बच्चे ही क्या बनेंगे, गुरु बनेंगे। यानी कहा गुरु रामदास के द्वारा ही गुरु के पद को वंशानुगत बना दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है किसके द्वारा गुरु के पद को वंशानुगत किया गया, तो आपको बताना है कि गुरु रामदास के द्वारा वंशानुगत किया गया। मैंने आपको चारों गुरु बताए, उसके बाद एक महत्वपूर्ण गुरु हैं जिनका नाम है गुरु अर्जुन देव। आइए तो हम गुरु अर्जुन देव के बारे में पढ़ते। इन चीजों का आप अच्छे से लिख लीजिए, हर एक कोई भी क्वेश्चन आपका इसमें से गलत नहीं हो गया। आइए तो पढ़ते हैं गुरु अर्जुन देव। तो अगले गुरु, गुरु अर्जुन देव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सब में जितने भी गुरु आए हैं गुरु नानक देव के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण है। बात करते हैं गुरु, पांचवें गुरु, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव, जो गुरु अर्जुन देव हैं, गुरु अर्जुन देव, सबसे पहली बात है कि गुरु अर्जुन देव ये पांचवें गुरु हैं। पांचवें गुरु की बात अगर मैं बात करूं गुरु अर्जुन देव, तो गुरु अर्जुन देव में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब या फिर आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ की रचना की। गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ यानी अगर आप देखोगे सिखों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है, जिसको आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं। इसका संकलन किया। एक होता है लिखना, लेकिन इन्होंने इकट्ठा किया, यानी कि इसका संकलन किया। गुरु ग्रंथ साहिब किसी एक गुरु की कृति ना होकर ये समस्त गुरुओं की कृति है। इसमें इससे पहले, इनसे पहले जो गुरु आए हैं उन गुरुओं के बारे में भी लिखा गया। और साथ ही साथ तुम देखोगे बाबा फरीद, रविदास, अन्य जितने भी मतलब और भी ऐसे मतलब इसमें कवि हुए हैं या भक्ति आंदोलन से जुड़े लोग हुए हैं जिन्होंने आदि ग्रंथ में, जिनमें आदि ग्रंथ के संकलन मौजूद हैं। तो आदि ग्रंथ किसी एक व्यक्ति के नहीं है, बल्कि गुरु अर्जुन देव ने लिखा नहीं बल्कि संकलन किया। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आदि ग्रंथ में प्रथम संकलन किसका है, या फिर पूछा जाता है कि इसमें अंतिम संकलन किसका है।
अंतिम संकलन किसका? तो प्रथम, अगर आप देखोगे प्रथम संकलन, ध्यान से सुनो, ये जयदेव का है। प्रथम संकलन जयदेव, ये अगर आप देखोगे वैष्णव संप्रदाय से जुड़े थे, वैष्णव संप्रदाय से जुड़े थे या वैष्णव धर्म से जुड़े थे जयदेव, जो कि बंगाल के थे, और इनका संकलन आदि ग्रंथ में प्रथम है। मैंने तुम्हें बताया कि जो आदि ग्रंथ या मतलब गुरु ग्रंथ साहिब है, इसकी रचना नहीं बल्कि संकलन किसने किया? गुरु ग्रंथ या आदि मतलब कि ये तुम्हारा गुरु अर्जुन देव ने किया, जिसमें प्रथम संकलन जयदेव का है। और अंतिम संकलन पूछे तो आपको बताना है ये GTV का है, ये 9वें गुरु हैं। ध्यान से सुनो, सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी का इसमें क्या है? अंतिम संकलन इसमें मौजूद है। तो आपको यह ध्यान रखना था कि गुरु अर्जुन देव में बहुत ही आदि ग्रंथ से बहुत ही महत्वपूर्ण था। दूसरा पॉइंट अगर आप देखोगे, मैंने बताया था कि गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना करी, लेकिन अगला चरण ये है कि गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर शहर के अंदर श्री हर साहिब मंदिर या स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल मंदिर का निर्माण कराया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो आपको बताना है कि ये स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने कराया था। पहला आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया? आपको बताना है कि ये संकलन किया है गुरु अर्जुन देव ने। दूसरा, अगर आप देखोगे, इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया अमृतसर के अंदर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे लिख लीजिए, मैं रफ कर देता हूं। आप वीडियो को रोककर या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में जाके आप इसके शॉर्ट नोट अच्छे से बना लें। मैंने आदि ग्रंथ के बारे में बात की, श्री हर मंदिर के बारे में, अमृतसर मंदिर के बारे में बात की। अगली बात करता हूं, जैसे रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी, इसी तरीके से गुरु अर्जुन देव ने जो शहर की स्थापना की है वो तरन तारण, अगर आप देखोगे तरन तारण शहर की स्थापना किसने की? तब आपको बताना है कि तरन तारण शहर की स्थापना गुरु अर्जुन देव ने। दूसरा शहर करतारपुर शहर की स्थापना या करतारपुर नगर की स्थापना किसने की? तो आपको बताना है कि ये भी गुरु अर्जुन देव ने ही की है। तो करतारपुर हो या तरन तारण हो तो आपको बताना है गुरु अर्जुन देव। अगर पूछे अमृतसर शहर की स्थापना तो रामदास के द्वारा की गई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथी बात अगर मैं बात करूं इसमें गुरु अर्जुन देव में, तो गुरु अर्जुन देव में आपको याद रखना है कि जो इनकी मृत्यु हुई है, इनकी मृत्यु से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर आप देखोगे जिस समय गुरु अर्जुन देव के जो समकालीन शासक हैं, गुरु अर्जुन देव के जो समकालीन शासक है उनका नाम है जहांगीर। समकालीन शासक, मैंने आपको बताया था गुरु नानक देव के समकालीन बाबर और हुमायूं थे। इसी प्रकार से यहाँ भी इंपॉर्टेंट है कि गुरु अर्जुन देव के समकालीन कौन से शासक थे? तो आपको बताना है जहांगीर। इनके एक पुत्र हैं, जहांगीर के एक पुत्र हैं जिनका नाम है खुसरो। खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ क्या कर दी? बगावत कर दी, और बगावत के दौरान खुसरो भाग के तरन तारण चले गए और तरन तारण गुरु अर्जुन देव से मुलाकात की, और गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को सहायता प्रदान की, कुछ आर्थिक मदद भी दी, और इनको मतलब बगावत करने के लिए और मतलब कि जितनी मदद हो सकती थी उन्होंने गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की मदद की। इससे क्षुब्ध होकर जहांगीर ने इनकी मृत्यु मतलब इनको क्या किया? इनको मार दिया या फिर फांसी पर लटकवा दिया या फिर इनको क्या कर दिया गया? इनकी हत्या करवा दी। तो आप देखोगे कि शासक के द्वारा मरवाए गए कौन? गुरु अर्जुन देव, क्योंकि इन्होंने अपने पुत्र जो खुसरो था उसकी सहायता इन्होंने की थी, क्योंकि वो बगावत कर रहा था। बगावत के दौरान ऐसा हुआ था, तभी इनको क्या कर दिया गया? मौत के घाट उतार दिया गया। तो मृत्यु से इनसे बहुत संबंधित है। पूछा जाएगा कि इनकी मृत्यु किसने की? तो आपको बताना है कि जहांगीर के द्वारा इनकी मृत्यु की गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना था।
तो मैंने कहा कि इसमें आपको याद क्या रखना था, तरन तारण में करतारपुर शहर की स्थापना की, और साथ ही मैंने बताया कि स्वर्ण मंदिर की स्थापना की। बहुत सारे पॉइंट है जो मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। लास्ट गुरु अर्जुन देव में एक पछता है कि इन्होंने एक प्रथा की शुरुआत की थी जिसको बोलते हैं मसनद प्रथा। मसनद प्रथा बहुत ही कम पॉइंट, 4-5 पॉइंट है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मसनद प्रथा की शुरुआत किसने की। पहली बात तो ये समझो कि मसनद प्रथा होती क्या है। मसनद प्रथा अगर मैं बताऊं आपको तो इसमें क्या था कि जो सिख संप्रदाय के लोग थे या जो सिख थे उन्हें गुरु ने ये आज्ञा दी कि जो भी तुम कमाते हो अपनी आय का 1/10 भाग तुम्हें गुरु को देना पड़ेगा, जिससे जो सिख संप्रदाय है वो अपना विकास कर सके। इसी को बोलते हैं मसनद प्रथा कि अपनी आय का 1/10 भाग गुरु को देना होगा। ये मसनद प्रथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, आपको ये बहुत ही याद रखना है। आगे हम चलते हैं, आगे गुरु हैं गुरु हर राव, और 8 में है गुरु हर किशन। इन देखो गुरु अर्जुन देव बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। गुरु गोविंद सिंह में आपको क्या याद रखना है कि एक तो गुरु हर गोविंद हुआ, गुरु हर राव हुआ, या फिर गुरु हर किशन हुआ। गुरु हर गोविंद में इंपॉर्टेंट है, गुरु हर गोविंद में इंपॉर्टेंट है कि जो ये गुरु हर गोविंद, गुरु हर राव, गुरु हर किशन, इन्होंने गुरु हर गोविंद सिंह ने अगर आप देखोगे अकाल तख्त की स्थापना की। अकाल तख्त या फिर कह सकते हो ईश्वर सिंहासन किसने चलाया। सिंहासन की बात करें अगर आप देखोगे गुरुद्वारों में ईश्वर सिंहासन लगा रहता है, तो उसकी शुरुआत किसने की थी, तो गुरु हरगोविंद ने की थी। ये तुम्हें याद रखना है। गुरु हर राव में कोई खास इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन गुरु हरकिशन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु हरकिशन से कि वह कौन सा सिख गुरु है जिसकी मृत्यु अल्पवयस्क अवस्था में ही हो गई थी, बाल्यावस्था में या बहुत ही कम युवावस्था में हो गई थी। तो आपको बताने की गुरु हरकिशन जो इनकी मृत्यु हुई थी वो चेचक के कारण हुई थी। चेचक के कारण या बीमारी के कारण होने वाले मृत्यु कौन से गुरु थे, तो आपको बताना है गुरु हरकिशन, जिनकी अल्प अवस्था में ही मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मैं बात करता हूं नेक्स्ट गुरु की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताए हैं। 9वें गुरु बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर या फिर GTB आप इन्हें शॉर्ट में कह सकते हो, GTB, गुरु तेग बहादुर। ये पहली बात, ये 9वें गुरु हैं सिखों के। और इनमें ये खास बात है, अगर आप देखो 2 चीजें आप याद रखना कि बताइए बादशाहों के द्वारा किन 2 गुरुओं की मतलब कि किन 2 गुरुओं को फांसी चढ़ाया गया, क्या हत्या कर दी गई, तो आपको 2 ही नाम लेने हैं। एक है गुरु अर्जुन देव, दूसरे हैं अगर आप देखोगे GTB। दोनों को ही बादशाहों के द्वारा मारा गया। मैंने कहा खुसरो की सहायता करने के कारण गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा मारा गया, है ना, जहांगीर के द्वारा फांसी पर चढ़ा दिया गया। GTB को औरंगजेब के द्वारा फांसी पर एक तरीके से बहुत ही यातनाएं देकर गुरु औरंगजेब को मारा गया। इस तरीके से कहा जाता है कि जो इनकी मृत्यु हुई थी वो राजनीतिक कारण से नहीं थी बल्कि धार्मिक कारण से थी। जो औरंगजेब है वो पूरे हिंदुस्तान को एक तरीके से इस्लाम बनाना चाहता था, इसलिए उसको देखते हुए इन्होंने गुरु तेग बहादुर को भी फोर्स किया और ऐसी ऐसी यातनाएं दी कि मतलब कि ये अपने धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म को अपना ले या इस्लाम धर्म को अपना ले, परंतु अंतिम स्थिति में भी इन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा और सिख धर्म को ही बनाए रखा। इसलिए औरंगजेब ने इनकी क्या करा दी, हत्या या फिर इन्हें फांसी पर लटकवा दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि इन्हें ऐसी ऐसी यातनाएं दी गई कि एक बड़ा तवा होता था, उसमें नीचे से आग लगाकर उसमें जो रेत होता है रेत को गर्म कर कर रेत के ऊपर इन्हें लौटाया गया
और रेत इनके ऊपर गिरा गया। तो बड़ी ही कठोर मतलब ये यातनाएं होती हैं, जिसके माध्यम से गुरु तेग बहादुर को बहुत टॉर्चर किया गया, परंतु फिर भी उनके मुख से बस यही निकलता था कि ए ईश्वर, तेरा सब कुछ मीठा लागे, तेरा दिया मीठा लागे, जो तूने दिया है ये सब मीठा लग रहा है मुझे, तू मेरे कितने यातनाएं दे रहा है, लेकिन मैं जो ईश्वर को मानता हूं मैं उस ईश्वर को ही मानता रहूंगा, इस किसी के आगे मैं झुकूंगा नहीं। तो इसी दौरान इनसे परेशान होकर औरंगजेब ने इन्हें फांसी पर चढ़वा दिया। तो दो ही गुरु ऐसे थे, गुरु अर्जुन देव और जीटीबी, जिन्हें बादशाह के द्वारा मारा गया। गुरु तेग बहादुर से एक और बात है कि अगर आप देखोगे शीशगंज गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर शीशगंज गुरुद्वारा, ये आप देखोगे चांदनी चौक के पास है। तो इसमें ये गुरुद्वारा जीटीबी या गुरु तेग बहादुर को ही समर्पित है। इनसे बहुत ही महत्वपूर्ण ये था कि इन्हें औरंगजेब के द्वारा फांसी पर चढ़वा दिया गया था। इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक, अंतिम गुरु के पास चलते हैं, और अंतिम गुरु बहुत ही महत्वपूर्ण गुरु जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह सबसे पहली बात, ये 10वें गुरु हैं और सिखों के अंतिम गुरु हैं। अगर पूछा जाए सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, तो आपको बताना है कि गुरु गोविंद सिंह थे। अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट की, तो इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। बहुत ध्यान से आपको सुनना है, बहुत ही ध्यान से। खालसा पंथ की शुरुआत की थी। खालसा पंथ, क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, कई बार आगे भी आएगा कि सिखों में खालसा पंथ की शुरुआत करने वाले गुरु कौन थे, तो आपको बताना है कि गुरु गोविंद सिंह थे। जो खालसा पंथ है, ये खालसा पंथ की अगर मैं बात करूं, तो ये सैनिक संप्रदाय, सिख संप्रदाय को सैनिक संप्रदाय में बदलने वाला, ये क्या है, खालसा पंथ या सिख संप्रदाय को सैनिक संप्रदाय में बदला गया। किस गुरु के द्वारा, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ऐसा किया गया। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, इन्होंने क्या किया, जो मेल होते हैं, मेल मतलब पुरुष और फीमेल, इन्होंने कहा कि मेल और फीमेल, मेल अपने नाम के आगे सिंह लगाए और फीमेल कौर का प्रयोग करे। तो उन्होंने कुछ नाम दिए, सिंह और कौर। तो पूछा जाएगा सिंह और कौर नाम दिए गए स्त्री पुरुष को, तो किसने दिए, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही ये दिए गए। तो अंतिम गुरु थे, खालसा पंथ की शुरुआत की। और साथ ही साथ इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज है कि इन्होंने पंच कक्कार की शुरुआत की। पंच कक्कार की शुरुआत यानी 5 कै की शुरुआत की। अगर पहले कै की मैं बात करूं, तो इन्होंने जैसे केस, कड़ा, कंघा, कृपान और कच्छा, ये 5 कक्कार की शुरुआत की है। केस, कड़ा, कंघा, कच्छा। तो ये पंच कक्कार की शुरुआत करने वाले गुरु कौन थे, तो ये भी आपको बताना है कि पंच कक्कार की शुरुआत करने वाले गुरु गोविंद सिंह थे। कि प्रत्येक सिख को पंच कक्कार या पंच प्यारे के नाम से भी जाना जाता है। पंच प्यारों के नाम से केस, कड़ा, कंघा, कच्छा और मतलब कृपाण को इन्होंने जारी करने की अनुमति दी थी, कि इन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने। तो इनसे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ये याद रखना है हमेशा के लिए। लेकिन मैं इसको हल्का सा रफ कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे देखो, इनकी मौत से और इनके जन्म से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पूछा जाए कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो आपको बताना है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ है, पटना में हुआ है। ये बिहार पीसीएस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ, तो आपको बताना है कि पटना में। और मृत्यु से तो इनकी क्वेश्चन आता है कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई, तो आपको बताना है कि इनकी मृत्यु नांदेड़ में हुई। नांदेड़ आपने सुना होगा, ये नांदेड़ पड़ता है कहाँ पर, महाराष्ट्र में पड़ता है। नांदेड़ महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु कैसे हुई, तो एक अगर आप देखोगे, अफगानी सरदार द्वारा इनकी मृत्यु कर दी गई या इनकी हत्या कर दी गई। इनकी हत्या अफगानी सरदार द्वारा की गई, जो कि नांदेड़ महाराष्ट्र में की गई। और यहीं पर ही नांदेड़ गुरुद्वारा है।
नांदेड़ गुरुद्वारा एक फेमस गुरुद्वारा है। किसको समर्पित है नांदेड़ गुरुद्वारा? तो आपको बताना है गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है, क्योंकि यहाँ पर इनकी समाधि है। इनकी समाधि पर ही ये गुरुद्वारा बनाया गया है। मैंने आपको सभी सिक्कों के बारे में जो जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो सभी चीजें आपको बताई। इससे संबंधित, सिक्कों से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप रेलवे की तैयारी करते हैं, आप पुलिस की तैयारी करते हैं, आप एसएससी की तैयारी करते हैं या वनडे एग्जाम जो भी है जिसकी भी आप तैयारी करते हैं, आपको हमारी इस वीडियो से बहुत ही लाभ मिलेगा। आने वाले समय में आप देखोगे हमने छोटी सी शुरुआत की है मॉडर्न हिस्ट्री की, आगे चल के हम यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन और किस तरीके से अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया और किस तरीके से कौन कौन सी नीति अपनाई और भारत में जो स्वतंत्रता सेनानी है उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप देखोगे जो एनटीपीसी है, एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है और एनटीपीसी के एग्जाम में सीधा सीधा कहा गया है कि फ्रीडम स्ट्रगल आपको पढ़ना है और फ्रीडम स्ट्रगल अगर आप देखोगे तो ये मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है आपके लिए, बशर्ते आप इसको अच्छे से पढ़ते रहे। अगर आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइन विद मी।